दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में मैं सभी को दोस्तों इस सृष्टि में जन्म लेने के बाद मानव का अस्तित्व की जो संरचना होती है वो अनंत सोचों की, विचारों की, अवधारणाओं की और अनेक प्रकार की ईश्वरीय दर्शन और परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने की अलग अलग मानव में अलग अलग प्रकार की भावनाओं का संचार होता है। हम बाल्यकाल से ही जब दोस्तों जिस परिवेश में, जिन संस्कारों में और जिस प्रकार के वातावरण में और जिस प्रकार के सामाजिक परिवेश में रहते हैं, उसी के तद अनुरूप हमारा जीवन चक्र आगे चलता है। उसी प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में व्याप्त होते हैं। दोस्तों, परमात्मा मनुष्य का ही एक अंश है। प्रत्येक मानव के अंतःकरण में परमात्मा का वास है और हमारे अंतःकरण में, प्रत्येक मानव के अंतःकरण में ये बात रहती है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा होगा, परमात्मा कैसे होंगे, ईश्वरीय दर्शन से क्या सुख मिलता होगा और जिन लोगों को ईश्वरीय दर्शन हो गए वो कैसे हुए। अनेक प्रकार की अवधारणाएं हमारे अंतःकरण में आती हैं और हम उन्हीं अवधारणाओं के परिणाम स्वरूप, उन्हीं के अनुकूल अपने जीवन में इधर उधर विचरने की कोशिश करते हैं और हमें उस परमात्मा को पाने के लिए, उनकी शक्ति को अपने अंतःकरण में व्याप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय करते हैं और अनेक प्रकार से सोचते हैं, विचारते हैं और सब कुछ करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। इस सृष्टि में दोस्तों स्वभावतः दो प्रकार के व्यक्तित्व से परिभाषित लोग होते हैं। एक तरफ जहाँ आस्तिकता के भाव से लोगों में परमात्मा के प्रति अपार आस्था की भावनाएं होती हैं, दूसरी तरफ नास्तिकता के भाव होते हैं। नास्तिकता और आस्तिकता, काफ़ी लोग परमात्मा के दर्शन करना, श्रद्धा भाव यानी प्रकृति में, पेड़ों में, पौधों में, पत्थरों में, किसी भी चित्र में या कहीं पर भी परमात्मा के ऊपर श्रद्धा करके अपने अंतःकरण के, अपने मन के भावों को, जो हमारे अंतःकरण में उद्गार पैदा होते हैं, ईश्वर के प्रति जो भाव, आस्तिकता के भाव पैदा होते हैं, उनको हम परिपूर्ण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं और जब हम उसको अपनी अवधारणा के अनुसार विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ, यज्ञ, जो भी हमारे धार्मिक आध्यात्मिकता में जो भी
भाव होते हैं उस अनुसार हम भगवान की आस्था के प्रति कटिबद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहाँ नास्तिकता है, नास्तिकता में परमात्मा का ध्यान के अलावा कुछ लोग परिश्रम, केवल कर्म करो और कमाओ खाओ और उसी में सब कुछ समाहित है, और एक तरफ कर्म करने के साथ परमात्मा का ध्यान लगाना, अपने मन को जगाना। तो कबीरदास ने एक जगह कहा है दोस्तों, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे मोहे। यानी अगर हम सूक्ष्म रूप से वास्तव में चिंतन करें तो हमारे अंतःकरण में परमात्मा का वास प्रत्येक मानव के अंदर निहित है। हम जिस प्रकार के अगर हम परमात्मा अनुरूप अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, अपनी दैनिक परिचर्या को, अपने दैनिक कार्यों को अगर हम परमात्मा के अनुरूप करते हैं तो जो भी हमको आध्यात्म में परमात्मा के स्वरूप के दर्शन होते हैं, जिन चीज़ों को हम अपने भाव में सोचते हैं, तो वह अगर हम अपने अंतःकरण में, प्रत्येक मानव के अंतःकरण में ढूंढते हैं तो वह सर्व विद्यमान है और वह सर्वत्र है। वह हमारे सामने हम जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। सोचने की अभिव्यक्ति प्रत्येक मानव की अलग अलग होते हैं और वही आत्मसंतुष्टि का सबसे बड़ा स्रोत है। हमें अपने आत्मसंतुष्टि की भावना, जिस भाव से हमें आत्मसंतुष्टि की प्रेरणा मिलती है, हमें उसी में आनंद की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, हम परमात्मा के दर्शन करते हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, अनेक प्रकार की इस प्रकार के आस्था के स्थान हमारे जगह जगह पर बने हुए हैं, दिव्य स्वरूप बने हुए हैं परमात्मा के रूप में। जिस प्रकार के परमात्मा का लोग अपने अंतः में परमात्मा के जो हमको पुराने स्वरूप दिखते हैं, उसी के अनुसार हम उन्हीं में अनुरक्त होने के लिए अनेकों जगह जा कर के भगवान परमात्मा के स्वरूप को इस प्रकार से बनाने का औचित्य दोस्तों मानव जीवन की चेतना को खोलने का है। मानव जीवन एक मानव दूसरे मानव से मिलता है, आपस में परिचर्चा करता है, नई जगहों को देखता है। तो ईश्वर दर्शनम, परमात्मा के दर्शन से हमारे अंतःकरण में किस प्रकार की जागृति मिलती है। और अगर हमारे कर्मों में कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस करें तत्फल चाखा, कर्म प्रधानता तो हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। उसी के तदनुरूप हम परमात्मा पर आस्था रखते हैं, अपने जीवन को, उन कर्मों को सकारात्मक रास्ते की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। तो हम ईश्वर के स्वरूपों का ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन समय से ही हमारी मान्यता रही है कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए हम जाते हैं तो दर्शन करने के बाद हम बाहर आकर मंदिर की जो अटेली होती है, पैड़ी जिसको कहते हैं, वहाँ पर ओटले बने रहते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर बैठने का प्रयास करते हैं। छोटी सी सोच है दोस्तों ये। और आप हम सब जानते हैं दोस्तों इस परंपरा का क्या रहस्य है, क्यों हम बैठते हैं। तो प्रत्येक मानव, आपने देखा होगा दोस्तों, जब किसी मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, चर्च में जाता है, कहीं पर भी जाता है, तो वह परमात्मा के दर्शन करके जो भी जिस धर्म से जुड़ा हुआ है अपने धर्मों के अनुसार उनका, तो वह थोड़ी देर वहाँ पर विश्राम करने की
उसके अंतःकरण में एक प्रकार की जागृति पैदा होती है। तो आधुनिक समय में दोस्तों इसकी क्या कारण है? आधुनिक समय में हम लोग मंदिरों की पैड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की, राजनीति की चर्चा करते हैं। और जब हम पूरा प्राचीन परिदृश्य को देखते हैं, जिस प्रकार से हमें भाव प्राप्त होते हैं अनेकों वर्षों पहले, तो वहाँ पर परमात्मा के बारे में ही लोगों का मनन श्रवण होता है। आज आधुनिक समय में अगर हम मंदिर की पैड़ी पर बैठते हैं तो जो ही भगवान के हम दर्शन करते हैं उसके तुरंत बाद हम अपने घर से संबंधित बातें, व्यापार से संबंधित बातें, राजनीति से संबंधित बातें और अनेक प्रकार के अपने जॉब से संबंधित बातें और विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यों में जैसे हम संलग्न रहते हैं, उन्हीं बातों के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हैं। परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। इसको दोस्तों गूढ़ता से समझने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं, क्योंकि हमारा परिदृश्य बदल गया है और हम प्राचीन सोच से, जो हमारे संस्कार हैं, संस्कारों से हट गए हैं और कुछ ही ऐसे विचारवान लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं जो दोस्तों परमात्मा के परिसर में जाते हैं तो परमात्मा के ध्यान में ही विलीन रहते हैं। वो किसी से न बात करते हैं, न चीज़ करते हैं, मौन धारणा अपना परमात्मा में विलीन रहते हैं। तो हमारे अंतःकरण हम क्यों इतना विचलित हो जाते हैं? आखिर आज के परिवेश में हम इतना विचलित क्यों हैं? तो हम लोग इस श्लोक का स्वयं बोलते हैं और अपने आने वाली जो पीढ़ी है को इस श्लोक की वास्तविकता के बारे में जानकारी देने का प्रयास पहले के लोग करते थे। यह श्लोक है दोस्तों, अनायासेन मरणम बिना दन्येन जीवनम, अनायासेन मरणम बिना दन्येन जीवनम, देहांत तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वर। अनायासेन मरणम बिना दन्येन जीवनम, देहांत तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम। यानी इस श्लोक का दोस्तों, इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि अनायासेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो। परमात्मा के दर्शन में, परमात्मा के मंदिर में, परमात्मा की आस्था में, परमात्मा के शरण में जब हम जाते हैं तो हमारी केवल एक ही आस्था होनी चाहिए, एक ही हमारे विचार होने चाहिए कि अनायासेन मरणम अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु। क्योंकि मृत्यु जो है हमारे जन्म का, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना पड़े। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम, देहांतं तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम। यानी बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो, हम कभी भी बीमार होकर के बिस्तर पर ना पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना करें, चलते फिरते ही मेरे प्राण निकल जाएं। तो इस प्रकार की आस्था को परमात्मा से हम ध्यान लगा करके ऐसा चैतन्य स्थान, जो हमारे ऋषि मुनि थे, प्रबुद्ध लोग थे, ऋषि थे, मुनि थे, आचार्य लोग थे, सामाजिक आस्था से जुड़े हुए थे, परमात्मा के अंदर जिनका ध्यान था और गुरुकुलों के सानिध्य में जो पड़े हुए थे, उनके अंतर्गण में इस प्रकार की बातें आती हैं। तो आज के परिवेश में दोस्तों इस प्रकार की विचारधाराओं का पूर्ण रूप से लोप हो गया है। तो बिना दन्येन जीवनम, अनायासेन मरणम बिना दन्येन जीवनम, बिना दन्येन जीवनम का मतलब है परअवस्था का जीवन ना हो, किसी के अधीन रह के हम जीवन को, अपने अंत जीवन को किसी के अधीन न रहे। इसका मतलब है कि हमें कभी
किसी के सहारे न रहना पड़े। जैसे कि लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस हो जाता है। यानी परमात्मा की कृपा के बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके, यानी बिना दंडेन जीवनम। और देहांते तव सानिध्यम, और अर्थात जब भी हमारी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो, परमात्मा के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए, उनके दर्शन करते हुए प्राण निकले। तो उनके परमात्मा के दर्शन करते हुए उनके प्राण निकले। यही अवधारणा मानव जीवन के का सबसे बड़ा सच है, और इसी अवधारणा को लेकर हमको अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। दोस्तों, ज्ञान हमारे भारतीय दर्शन में इस प्रकार के ज्ञान हमारे वेद शास्त्रों की मर्यादा में पूर्ण रूप से उनका समावेश है। देहि में परमेश्वरम, देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय यानी भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सामने खड़े थे, क्योंकि आस्था उनके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति थी। इसीलिए परमात्मा ने उनकी मौत के समय वह सामने उनके खड़े थे। तो ऐसा अवसर इस संसार में दोस्तों जो परमात्मा के नज़दीक रहता है उसी को प्राप्त हो सकता है। देहि में परमेश्वरम, तो हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। ऐसे भावों को लेकर के हमें मंदिर और किसी भी अपने धार्मिक स्थान पर जाकर के ऐसे भावों का समावेश करके परमात्मा से हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। इसमें न किसी प्रकार का राजनीति है, कोई भी प्रकार के जो हमको भटकने वाला जीवन है, जिससे हम अनेक प्रकार के झंझटों जंजाल में फंसे रहते हैं, उन जंजालों से हम दूर रहते हैं। केवल हम एक चीज़ सोचते हैं कि जो हमारा अंत समय हो वह हमारा किस प्रकार से व्यतीत हो। तो यही प्रार्थना करना, आस्तिकता का और परमात्मा के दर्शन करना, अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर के इस प्रकार की बातों को, इस प्रकार के भावों को कहना, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आस्तिकता का भाव है। दोस्तों, गाड़ी है, लाड़ी है, लड़का है, लड़की है, पति है, पत्नी है, घर है, धन है, यह नहीं मांगना है। परमात्मा से हमको इस प्रकार के, अगर जो सच्चा भक्त होगा, जो सच्चा साधक होगा, बड़ी बड़ी ऋषि हैं, मुनि हैं, जिनको परमात्मा के प्रति अपार ज्ञान होता है, वो किसी चीज़ की मांग नहीं करता है, और वह भगवान हमारी पात्रता के हिसाब से खुद हमें देते हैं। परमात्मा के सम्मुख जाकर के, किसी मंदिर में जाकर के हमको केवल यही कहना है कि अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांतं तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस बात को कहने से आपका जीवन जो है, और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हमें किसी प्रकार की आवश्यकता और अपेक्षा की, चाहत की अपेक्षा परमात्मा के वहाँ पर नहीं करनी चाहिए। यह तो भगवान, क्योंकि परमात्मा हमें अपने चक्षु, अपनी दृष्टि से हमेशा हमको देखते रहते हैं। हमारी पात्रता के हिसाब से, जो हमारी योग्यता है, हमने अपने परिश्रम के बदौलत जो कुछ प्राप्त किया है, उसकी प्राप्ति होना हमको निश्चित है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। यानी आप परमात्मा के मंदिर में, वहाँ पर कितना भी कुछ कहें, लोग कहते हैं हमारी मनोकामना पूरी हो गई, ये हो गया, वो तो होना ही था। जब आपने कर्म जब हम करते हैं तो उसका तो फल हमको मिलना ही है। तो किस प्रकार के भावों को हमको वहाँ पर कहना चाहिए? तो दोस्तों, इसीलिए मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने के बाद बैठकर यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है।
जो हम सांसारिक चीज़ों की उपलब्धि करना चाहते हैं उसको यातना कहते हैं। और प्रार्थना होती है परमात्मा के दिव्य दर्शन करना, परमात्मा के सानिध्य में जाना, भक्ति में और साधना के स्वरूप को बढ़ाना, अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाना। तो जैसे कि घर है, व्यापार है, नौकरी है, पुत्र है, पुत्री है, सांसारिक सुख है, धन है, अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है वो यातना है, वह भीख है। तो दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का विशेष अर्थ होता है अर्थात विशिष्ट या श्रेष्ठ, यानी भगवान से हम आराधना करते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं कि हे परमात्मा, प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना क्या करनी चाहिए। यह श्लोक हमको अवश्य पढ़ना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आँखों से भगवान को देखना चाहिए, निहारना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना, हम तो दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखार बिंदु का, श्रृंगार का संपूर्णानंद लें, पूरा आनंद उसका लें, आँखों में भर लें ईश्वर के स्वरूप को और दर्शन करें। और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें, यानी परमात्मा का स्वरूप जो हमने देखा है, जो उनका चित्र देखा है, जिसमें हमारी आस्था है, जिसको लोग पूजते हैं, हजारों सालों से जिसका पूजन करते हैं, उस दर्शन को अपने अंतःकरण में बैठाएं। तो यही दोस्तों सहज योग कहलाता है। सहज योग में किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है। परमात्मा में दिव्य, अपनी दिव्य दृष्टि को परमात्मा पर आत्मसात करना। तो आँखों में भर के ईश्वर के स्वरूप को देखें, दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर बैठें तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए वह स्वरूप का ध्यान करें। मंदिर में नेत्र नहीं बंद करना चाहिए। बाहर आने के बाद जब हम पैड़ी पर बैठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं तब हमें नेत्र बंद करने चाहिए। वहाँ पर आप सहज योग कर सकते हैं। और बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तब नेत्र बंद करें। और अगर परमात्मा का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन पुनः करें। ये भी हमारे आध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। नेत्रों को बंद करने से के पश्चात उपरोक्त श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। यही शास्त्रों की सीख है जो मैंने ऊपर आपको अपना श्लोक बताया दोस्तों। इस श्लोक का अवश्य स्मरण करना चाहिए। यही बुजुर्गों का, हमारे जो प्राचीन लोग हैं जिन्होंने हमको आध्यात्म की तरफ जोड़ा है और जो हमें सच्चा ज्ञान देते हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समाजसेवी हैं, विद्वान लोग हैं, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों के ने परमात्मा के मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके परम ब्रह्म परमेश्वर की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसीलिए दोस्तों हमें अपने जीवन में अनायासेन मरणम बिना दैनीन जीवनम देहांतम तम सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ करने के भाव संचित करने चाहिए, परमात्मा के प्रति, परमात्मा से हमको क्या मांगना चाहिए और अपने अंत जीवन के लिए हमें जीवन के सत्य को समझना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। दोस्तों जब हम कोई भी व्यक्ति अपने कहीं से सीख के नहीं आता है। हम जब अध्ययन करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, अनेक शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनकी मर्यादा को पढ़ते हैं, तो बड़े बड़े ज्ञानी दोस्तों इसी ज्ञान से यानी अनेक प्रकार का अध्ययन करके ज्ञान को प्राप्त किया है। तो इसी प्रकार दोस्तों लोगों सभी को एक दूसरे से परामर्श करके, एक दूसरे की बातों को सुन करके अपने जीवन को चरितार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा से हमें क्या मांगना चाहिए। मंदिर है, जो भी हमारे सामाजिक स्थल हैं, वहाँ पर हमें आपस में एक दूसरे के विचारों को, यानी परमात्मा के प्रति कैसे लोगों का ध्यान लगाया जाता है, ध्यान में हमें परमात्मा से क्या लेना चाहिए, यही सहज योग का सबसे बड़ा सूत्र है दोस्तों। इसीलिए हमें अपने जीवन में ईश्वर दर्शनम, आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों मैंने ईश्वर दर्शनम के
संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। ईश्वर दर्शन का वास्तविक तथ्य क्या होना चाहिए, क्या हमारा मत होना चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, किस सोच को लेकर के, किस आस्तिकता के भाव को लेकर के परमात्मा के मंदिरों में या जो भी धार्मिक स्थल, जो भी जिस धार्मिक स्थल में जाता है, अपने धार्मिक स्थल को किस प्रकार से वहाँ पर परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। इसी से हम परमात्मा का सही आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक भगवान से कुछ मांगने की का प्रश्न है दोस्तों, हमारे कर्म अगर हमने किए हैं तो कर्मों का फल हमें निश्चित मिलेगा। अगर कर्म नहीं किए होंगे तो परमात्मा के वहाँ रात दिन आप सोए रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल साका। तो ईश्वर दर्शनम के लिए हमें अपने जीवन के को सार्थक बनाने के लिए परमात्मा के प्रति साधना, एक साधक के रूप में किस प्रकार से हम परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं, उनसे क्या चीज़ हमको मांगनी चाहिए, उस बारे में मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, इसी प्रकार के भावों को सब लोगों को आज के परिवेश में भी जागृत उजागर करने की आवश्यकता है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।